हेलो एवरीवन, भगवत गीता सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं कि भगवान ने ह्यूमन बीइंग्स क्यों बनाए। ठीक है, तो अगर मैं पढ़ूँ यहाँ पर तो भगवान साफ साफ क्या कहते हैं। द लॉर्ड थ्रू हिज एटर्नल पावर क्रिएटेड वेरियस अबोर्ड्स। भगवान ने अपनी इटर्नल पावर से, जो उनकी शक्तियाँ हैं, उनसे उन्होंने बहुत सारे जीव बनाए, बहुत सारे अबोर्ड्स बनाए, जैसे कि ट्रीज़, रेप्टाइल्स एंड बीस्ट, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड फिश। बट वो कहीं ना कहीं फिर भी डिससेटिस्फाइड रहे। जब उन्हें वो डिससेटिस्फैक्शन महसूस हुआ, then he made the human body which is endowed with the desire to realize Brahman, and he was delighted। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो एक जीव जब तक नहीं बनेगा वो, क्योंकि जो भी बाकी जो जीव, जो जंतुएं हैं जो उन्होंने पहले बनाई, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, बीस्ट, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने वो मौका नहीं दिया जो ह्यूमन बॉडी को मौका मिल सकता है। और वो क्या है? टू रियलाइज़ वन सेल्फ, टू अटेन द एनलाइटनमेंट, टू अटेन मोक्षा। ठीक है, और भगवान आगे क्या कहते हैं? द वाइस मैन हैविंग आफ्टर मैनी बर्ड्स ऑब्टेन दिस एक्सट्रीमली रेयर ह्यूमन बॉडी। और ये जैसे हम कहते हैं कि इतने योनियों में, 84 लाख योनियों में हमें ये जो एक ह्यूमन बर्थ मिला है वो बहुत ही प्रीशियस है। तो उसकी प्रीशियस वैल्यू को हम जानते हुए किस तरीके से लिबरेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो भगवान इस इस कोट के थ्रू ये कहना चाहते हैं, द वाइस मैन हैविंग आफ्टर मैनी बर्थ्स ऑब्टेन दिस एक्सट्रीमली रेयर ह्यूमन बॉडी which through frail is yet conducive to man's supreme welfare should quickly strive for liberation before the body which is always subject to death chances to fall for sense enjoyment is obtained in anybody। तो भगवान यहाँ साफ कह रहे हैं कि एक इंसान जो है वो आप बहुत सारे बर्थ लेकर, जो इंसेक्ट की योनि में वो पैदा हुआ या डॉग्स की योनि में वो पैदा हुआ, जब उसे वो ह्यूमन फॉर्म मिलती है जो रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, जब वो उसको वो चीज़ मिल जाती है तो उसे सिर्फ और सिर्फ लिबरेशन के लिए ही स्ट्राइव करना चाहिए, रादर दैन enjoying oneself in desires and multiple सेंस ऑफ enjoyment। तो यहाँ साफ भगवान कह रहे हैं कि ह्यूमन फॉर्म का जो पर्पस है वो क्या है। थैंक यू सो मच।